IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज हम पहुंच चुके हैं रायपुर। जी हां, लोकसभा चुनाव में यहां कितनी गर्माहट है। हमारे शो का नाम है माहौल टाइट है। देखेंगे कितनी टाइट फाइट है यहाँ, क्योंकि एक तरफ प्रमोद दुबे है तो दूसरी तरफ 2 बार के पूर्व महापौर सुनील सोनी। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो रायपुर में छाए हुए हैं, यहाँ की जनता से जानते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है रायपुर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा? सिर्फ सुरक्षा। सुरक्षा? किस तरह की सुरक्षा चाहिए आपको? हर तरह की सुरक्षा चाहिए अपने को। तो आज कोई भी हर तरफ से सेफ नहीं है, लोग कम से कम सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षा चाहिए अपने को। आप देख रहे हैं एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और एक तरफ मोदी जी है। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह की फाइट होगी और रायपुर कैसे वोट करेगा? रायपुर को जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारे के बाद से रायपुर तो बहुत डेवलप हुआ है, बस सिस्टम से बहुत इसका सिस्टम जो और थोड़ा बदलाव आ जाए। तो महानगर तो वैसे ही है और यहाँ कोई कमी है नहीं। मध्य प्रदेश से बहुत आगे निकल गया रायपुर। शिक्षा, बेरोजगारी सब है यहाँ, कोई कमी नहीं है। यहाँ तो MP से ज़्यादा व्यापार छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो अब की बार कौन से मुद्दे हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में? हम तो मोदी को ही बोलते हैं। मोदी को वोट देंगे? क्यों, ऐसा क्यों? वो देश के लिए, वो उन्नति के लिए वही है। देश के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस अच्छा कर रही है। नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अच्छा कर रही है। हाँ। लेकिन आपको लग रहा है कि केंद्र में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? केंद्र में तो मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज उन्होंने जो 5 साल में किया ना, कांग्रेस 60 साल 5 साल में आपको लगता है मोदी जी ने काम किया है? बहुत अच्छे काम किए। मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ, वहाँ मोदी जी को चाहते हैं सब लोग, पूरे राजस्थान। यहाँ रायपुर क्या सोचता है? रायपुर हर मोदी जी को चाहता है, हर आदमी। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। यहाँ काम करते हैं रायपुर में आप? हाँ, रायपुर में काम करता हूँ। क्या करते हैं? मैं कोई दुकान में हूँ। दुकान में? हाँ। रायपुर में किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं? लोकसभा चुनाव की गर्माहट देख रहे हैं, माहौल टाइट है? हाँ, माहौल टाइट है और मोदी जी को सब चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं। हाँ। बाबूजी बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। बॉम्बे जा रहे हैं? रायपुर में रहते हैं? नहीं, रहता राजस्थान से है। राजस्थान से आए हैं। यहाँ रायपुर में कुछ चीजें देखी होंगी, सोची होंगी, समझी होंगी। क्या देख रहे हैं रायपुर का माहौल लोकसभा के हिसाब से? रायपुर में तो मोदी जी का ही होना चाहिए। मोदी जी का आप देख रहे हैं। चलिए, हर जगह मोदी जी छाए हुए हैं क्या? और भी लोग, युवा क्या सोचता है, युवा क्या चाहता है? मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि देश के विकास के लिए बहुत अच्छे काम किए और स्पेशली रायपुर में तो बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट करवाया। हाँ। और रायपुर को एक स्मार्ट सिटी के तौर पे, मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट के तौर पे। पर लोग तो कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक हो गया और उसके बाद जो है कांग्रेस सबूत भी मांग रही थी। आपको लग रहा है कि इस तरह के मुद्दे नहीं होना चाहिए, एक स्वच्छ राजनीति होना चाहिए देश में? बिल्कुल होनी चाहिए स्वच्छ राजनीति। इसमें प्रूफ मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है कि रायपुर में थोड़ा माहौल टाइट है? सब मोदी के फेवर में है। राजनांदगांव जहाँ पे रहे तो मोदी का ज़्यादा है। मोदी मोदी बोले हम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम उड़ीसा से रहने वाले हैं। उड़ीसा के रहने वाले। रायपुर में क्या कर रहे हैं? रायपुर खरीदी करने आए थे। खरीदी? क्या खरीद लिया आपने? बस कूलर वूलर, पंखा वंखा का। क्या देखा रायपुर में, क्या समझा? राजनीति कैसी है यहाँ? ढीला ढाला लग रहा है मेरे को। ढीला ढाला लग रहा है। उड़ीसा में क्या माहौल है? उड़ीसा में बहुत अभी टाइट चल रहा है। अच्छा। हाँ। बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का माहौल दिख रहा है। आप कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा से? आप भी उड़ीसा से? रायपुर में है? रायपुर में दिख रहा है? रायपुर में दिख रहा है कोई मोदी, राहुल, महागठबंधन कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं तो इसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि आदमी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, वोट तो देने जाएंगे ना? बिल्कुल देने जाएंगे। चलिए, ये नहीं पूछेंगे किसको देंगे, लेकिन वोट जरूर करने जाइएगा। हमारी भी आपसे अपील है, आप मोदी। कहाँ मोदी? राजस्थान, बीकानेर। नहीं, यहाँ क्यों? रायपुर में क्या देख रहे हैं? हम तो अपने गुरु के पास आए थे दर्शन करने के लिए। हो गए गुरु के दर्शन? हाँ, यहाँ भी माहौल मोदी का है। चलिए, यहाँ पे माहौल मोदी का है। और भी लोग हैं रास्ते में, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं, महागठबंधन क्यों नहीं, और आखिर यहाँ के ऐसे मुद्दे कौन से हैं जिस पर जनता वोट करेगी। लोगों तो से हम जान ही रहे हैं, लोगों से बात कर ही रहे हैं, लेकिन स्टेशन की अगर बात है तो सर्वप्रथम अगर किसी की याद आती है, जब आपके साथ सामान ज़्यादा हो तो वो होता है कुली। ये गैंग है। ये गैंग क्या सोचती है? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं दादा, अगर आपकी भाषा में बात करूं, आपके स्तर से बात करूं, आपके हिसाब से बात करूं, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में? हम लोग तो बदलाव चाह रहे हैं। क्या है मतलब, यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के ऐसे मतलब सांसद यहाँ से चुन करके जाएं जो कि हमारी भी बातों को संसद में रखें। माहौल टाइट है? माहौल तो टाइट है पूरा। माहौल टाइट है पूरा जी। आपको और कुछ सुविधा देनी चाहिए? तो हम, हाँ, वही तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमें या तो ग्रुप डी की नौकरी दे दे, और ये केंद्र से ऐसी मांग है आपकी?
और हमें जो एक कई बार आप होता है लोकसभा में मुद्दे भी होते हैं, ये भी एक मुद्दा है और एक वर्ग का एक मुद्दा है, और भी लोग हैं हम उनसे जानेंगे। लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए, बताइए जरा। हाँ महाराज बताओ। सर जी, यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। हाँ। पब्लिक का संख्या हमारे संख्या से बहुत ज़्यादा है, ये मानते हैं हम। और चुनावी माहौल में ये सब आम बात है, क्योंकि जिधर ज़्यादा संख्या रहता है उधर। अब की बार चुनाव किस मुद्दे पे होगा? चुनाव अब की बार तो जिस मुद्दे पे भी होगा, लेकिन जिस हिसाब से पब्लिक को फैसिलिटी दिया गया है, रेलवे तो हमको रखा गया था, जब रेलवे के पास काम था तो हमको रखा गया था, अभी फैसिलिटी बढ़ा चुका है, तो रेलवे का जब हमारे पास जब काम नहीं है तो हमको रेलवे में ग्रुप डी में नियुक्ति कर देना चाहिए। अब और भी लोग हैं, कुछ लोग टैक्सी चलाते हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ ऑटो चलाते हैं। लोकसभा चुनाव अब खोपड़ी पे है, आप लोग भी वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और आपका अधिकार भी, आपको जाना भी चाहिए। किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? आप किस मुद्दा, कौन सा मुद्दा है? देश में बहुत सारे मुद्दे गुजरे, कोई नोटबंदी कह रहा है, कोई जीएसटी कह रहा है, कोई पुलवामा अटैक कह रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कह रहा है, कोई अलग अलग धर्म की बात कर रहा है। ऑटो चलाने वाले हैं, ऑटो की पे ज़्यादा ध्यान जाएगा हम लोगों का। परमिट जैसा हो रहा 5 साल का होना चाहिए, फिटनेस का चल रहा है जो फाइन। एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ राहुल गांधी है, अलग अलग पसंद है लोगों की। मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है। क्यों ठीक है? बहुत अच्छे हैं, जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा किए हैं। जैसे कि अरहर दाल जब कांग्रेस सरकार थी 200 रुपये 250 रुपये किलो चल रहा था, आज के डेट में वही दाल 70 से 75 रुपये किलो चल रहा है। कुछ लोग डेली अप डाउन करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप तो चलो ऑटो या टैक्सी चलाते ही हैं, क्या मुद्दे देखते हैं इस रायपुर के अंदर? क्योंकि रायपुर में लोकसभा चुनाव है, आपके शहर में लोकसभा चुनाव है, एक पूर्व मेयर है तो एक मेयर है, वो भी चुनाव में। क्या सोचते हैं आप? किस चीज़ के लिए बताऊँ मैं? बताइए। अरे लोकसभा के लिए सोचते हैं और किसी चीज़ के लिए? मैं कौन सा लोकसभा में देखिए, अभी हम लोग जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ऐसा लगता है कि हाँ कोई है इस देश में जो देश को चला रहा है। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं लगता था, आप तो जानते हैं। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि बोले सबूत चाहिए पुलवामा अटैक के। वो तो विपक्ष को तो ऐसा लगाना नहीं चाहिए, सैनिक के ऊपर तो कोई इल्ज़ाम लगाना ही नहीं चाहिए पहली बार। क्या सोचते हैं देश में बेरोजगारी घटनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को सुविधा होनी चाहिए, ऐसी भी तो मांग है। हाँ हाँ बिल्कुल, और जब सब चीज़ होगा 5 साल और अगर मोदी जी आ जाएंगे तो सब चीज़ हो जाएगा मेरे लिए। 5 साल और मोदी जी आ जाएंगे। कुछ लोग डेली अप डाउन करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा बताइए ज़रा कि देश में लोकसभा चुनाव है और अलग अलग मुद्दे हैं। युवा के क्या मुद्दे हैं, नौकरी पेशा वालों के क्या मुद्दे हैं? कुछ पता ही नहीं है। क्या करते हैं आप? आरटीओ का काम करता आरटीओ का काम करते हैं। कुछ तो तकलीफ होती होगी आपको, कुछ तो सुविधा दी होगी आपको सरकार ने। आप भी वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? इधर क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। ऐसे और भी लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं सोचते, सीधे वोट करने जाते हैं। बेटा बताओ क्या करते हो? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हो? कौन सी गाड़ी चलाते हो? इनोवा। इनोवा चलाते हो? बड़ी गाड़ी चलाते हो साहब। वोट देने जाओगे? हाँ बिल्कुल। क्या सोचते हो, किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए? मुद्दा किसी बात पे नहीं है, बस मोदी सरकार आने की बात है। एक ही मुद्दा है, मोदी सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मोदी ने जो काम किया है वो किसी कांग्रेस सत्ता ने नहीं कर पाई, और दावेदार यही है कि मोदी जैसे हैं तो गरीबों का कुछ भला भी हो रहा है। चलिए, इनका मानना है कि मोदी आए तो गरीबों का भला होगा, लेकिन क्या गरीब घर से वोट करने निकलेगा? मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, वोट करने ज़रूर जाइएगा। वोट करने जाओगे? वोट करने जाएंगे सर। हाँ, तो क्या अलग अलग सरकार अलग अलग वादे कर रही है? वो तो कर रहे हैं सब, अपना बोल बच्चन बताएगा ही। बोल बच्चन मंत्र तंत्र लोकतंत्र का जवाब देता है, कोई होता नहीं, कुछ होता नहीं। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। सब बोल बच्चन दे दे भसा हटा देता है सब। नहीं तो सरकार चुनेंगे ना, सरकार आपके लिए काम करेगी। कर कहाँ रहा है, करेंगे करके बोलता है अच्छा दिन आ गया, अच्छा कहाँ खड़ा था तब लोग कह रहे थे मोदी 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 चिल्ला रहे थे। कोई नहीं है, अब आटा का मोदी बन गया वो। ऐसा क्यों? आटा का लोंदी बन गया, कर ही नहीं रहा है। गरीब लोग के लिए कहाँ देख रहा है, बोल बच्चन वाला हो गया वो तो। बोल बच्चन हो रहा है। आपको लग रहा है कि गरीबों के लिए काम हो रहा है? सरकार बनेगी तो लोगों के प्रति काम होगा, सरकार बनेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? नहीं सोचते। नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते? अरे यहाँ कुछ हो रहा है, जब बिजली बिल आधा होगा बोले वो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ। तो क्या क्या बोले बताओ? अरे तो वोट दोगे, सरकार चुनोगे तो करेंगे ना। अरे यहाँ वोट लेके गए तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी जो सरकार बनी स्थानीय, उससे थोड़ी सी नाराजगी है। लोकतंत्र में
अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आ रहा है साहब, जैसे होली निकली है ना, ऐसे चुनाव भी एक उत्सव है, एक पर्व है। आप लोग वोट करने जाएंगे? अरे गुटखा उनका अपना शौक है, खाने दीजिए भाई, वोट देने जाएंगे, चलिए उनको गुटखा खाने दीजिए। आप ज्ञान बांट रहे थे, उनको गुटखा मत खाइए, जब आप ज्ञान बांट सकते हैं बता नहीं सकते, बताइए। हाँ सर, वोट देने जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। हाँ, तो ये बताइए कि अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं देश में, आपके रायपुर में भी लोकसभा चुनाव है साहब, 2 अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, बताइए जरा। सर जो इच्छा होगा जिसको देने की वही उसी को देंगे। अरे जिसकी को इच्छा हो उसको देना साहब, लेकिन मन में कुछ तो होगा दिमाग में, कहा इसलिए वोट देने जाऊंगा। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा देश के लिए करेगा उसी को दूंगा वोट। हाँ, तो अभी की सरकार अच्छा काम कर रही है? ठीक तो कर रही है, अभी ये बोल अब फसल को बोला कि दूंगा पैसा, तो दिया तो है। और बिजली बोल अभी हाफ बोला था तो नहीं किया है, अभी करने वाला हम बोल रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ किया क्या? युवा के लिए आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन युवाओं के लिए सरकार में काम हुआ क्या? क्योंकि अब तो चुनाव फिर सर पर है। बहुत काम हुआ है, युवाओं के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट जो यहाँ पर, वो क्या कर रही है? बीजेपी में तो जो हुआ वो लोकसभा चुनाव है, देश का चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव नहीं है। देश में तो मोदी आना ही आना है। ठीक, क्यों ये मोदी क्यों चिल्ला रहे हैं सब, ऐसा क्यों? भी मोदी इसलिए चिल्ला रहे हैं कि मोदी जो काम किया है 5 सालों में, पिछले 60 सालों में नहीं हुआ है। क्यों, ऐसा हुआ क्या? क्या चीज? ये कह रहे हैं कि जो 5 साल में 60 साल में काम नहीं हुआ, वो 5 साल में कर दिया मोदी जी ने। परिवर्तन से तो बहुत सारी चीज होता है, मोदी जी काम तो बहुत अच्छा किए, लेकिन उनके जो लोग हैं वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे। आपके शहर का विकास हुआ क्या? हमारे शहर का विकास मोदी जी से, शहर तो बने हैं, पुल पुलिया बने, लेकिन लोगों का विकास नहीं हो पाया है। लोगों का विकास नहीं हो पाया, और लोगों से पूछते हैं आपका विकास हो पाया क्या? अलग अलग वादे हैं, अलग अलग योजनाएं हैं केंद्र की, कुछ मिला क्या आपको? मेरे को कुछ नहीं मिला है? नहीं बताएंगे? ये इनकी हंसी बता रही है कि कुछ न कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। देश का चुनाव है, हाँ, क्या बोलना चाहते? चलिए अब आप, हम नहीं पूछते हैं, आप ही बोल दीजिए। मैं बोलना ये चाहूँगा कि जो 60 साल में अपना विकास नहीं कर सका, वो देश का क्या विकास करेगा? और जो मोदी जी ने 5 साल में कर दिया है, वो आने वाले 60 साल के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और वो इस चीज को सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। कुछ नौकरी पेशा वाले लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार आया क्या इन 5 सालों में? बहुत जम के रोजगार आया साहब। किस चीज में रोजगार नहीं आया? जम के आया? बहुत जम के रोजगार आया। आज कोई आदमी जो काबिल है वो फोकट नहीं बैठा, कौशल रोजगार के नाम पे उनको ट्रेनिंग दी गई, अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, पहले कभी नहीं किया जा सकता। अब लोन दिए जा रहे हैं कि भैया जिसको लोन लेना है लोन लो, अपनी दुकान खोलो, अपना ठेला चलाओ। योजनाएं ठीक चल रही हैं? बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है, पूरा पैसा लोगों को खाते में पैसा आ रहा है। पहले क्या होता था, पैसा खा लिया जाता था, नेताओं के पास आता था। कहाँ से? मैं यहीं से हूँ सर। रायपुर से ही है। रायपुर में भी 2 एक वर्तमान महापौर है, एक पूर्व महापौर है, आमने सामने की टक्कर है। माहौल टाइट है? माहौल बिल्कुल टाइट नहीं है। यहाँ के महापौर ने जो काम किया है आपको ये सड़कें हम बयां कर देंगी। जितने अच्छे गार्डन है, जितनी अच्छी सफाई है, जितनी अच्छी व्यवस्था है, पिछले 20 सालों में नहीं थी। ऐसा था क्या 5 साल पहले और 5 साल बाद कुछ अंतर दिखा क्या आपको रायपुर में? बहुत कुछ अंतर है। यहाँ पे सब काम तो अच्छा ही हुआ है। लोग कह रहे मोदी की योजना है, मोदी सरकार। आपको नहीं लग रहा कि कुछ चेंजेस होना चाहिए या मोदी आना चाहिए? नहीं, मोदी ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सब काम किए हैं। सब काम किए हैं। इसके पहले सरकार ने कभी इस टाइप का काम किया ही नहीं। आपके लिए कुछ किया क्या? गरीब के लिए योजनाएं चलाई, आपने उसका लाभ लिया क्या? ऐसा है कि देखिए, पूरे 5 साल में ऐसा एक भी रिश्तेदार या पड़ोसी या मित्र नहीं मिला है जो ये बोलता हो कि ये मेरे को नौकरी लगा सरकारी, लो मिठाई खा लो। मतलब आपके बार माहौल टाइट है? एक भी नहीं मिला है। माहौल टाइट है? पूरे 5 साल में एक भी आदमी नहीं मिला है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माहौल टाइट है? माहौल टाइट है एकदम। माहौल टाइट है एकदम। भैया यहाँ तो माहौल टाइट है, थोड़ा आगे चौराहे पर चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या वाकई माहौल टाइट है क्या? एक शहर की जान होते हैं चौराहे, और जी हाँ, जय स्तंभ चौक पर है रायपुर के। कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं। ये भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चलिए आप सीधे दिख रहे हैं, जरा आप बात कर लीजिए। चुनाव आ चुका है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा निपट चुका है। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, एक तरफ महागठबंधन है। रायपुर के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? रायपुर के मुद्दे के बारे में तो मैं नहीं जान सकता सर। फिर अपने आपके कौन से मुद्दे हैं? कवर्धा से हैं, वहाँ क्या माहौल है?
वहाँ तो मोदी को ही वोट देंगे वहाँ। हाँ। छत्तीसगढ़ अपना कवर्धा जिला में, क्योंकि मोदी जी का जो योजना है वहाँ सांसद मायने नहीं रखता, केवल वो कोई भी खड़ा हो मोदी को वोट देना है। मोदी को ही वोट देना है। ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा योजना चलाया है, जन धन योजना उसका बहुत अच्छा है। और उसका जो अपना वो वाले योजना। हाँ चलो याद कर लीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। जूस पी रहे होंगे, थोड़ी ताकत आ गई होगी आप में, जरा बताइए। नहीं आई, ये बता दीजिए युवा क्या सोचता है, युवा के मन की बात क्या है? रोजगार मिलना चाहिए, स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि अब फिर से नई सरकार के लिए जो है चुनाव हो रहा है, देश में नई सरकार बनेगी। हाँ वो तो जरूरी है, युवा के लिए खुलना चाहिए। क्या जरूरी है? मतलब रोजगार जरूरी है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। अच्छा हाँ, मैं समझा जरूरी है। क्या जरूरी है मैं नहीं समझ पाया, बताइए। जनता भी नहीं समझ पाएगी ना। हाँ। खोल के बताइए जरा। रोजगार जरूरी है, हम लोग को रोजगार नहीं मिलता। पढ़े लिखे हैं फिर भी हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। महाराज हजारों लोग आते होंगे सुबह से शाम तक, क्या देख रहे हैं? माहौल बना हुआ है, माहौल टाइट है। बदलाव होगा। होगा ना, बदलाव होगा, अब आएगा। कांग्रेस से आएगा, कांग्रेस आएगी। चल, इनका मानना है कि कांग्रेस आएगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं, जानते हैं उनसे कि आखिर लोकसभा में ऐसे कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। दादा कहाँ से हैं आप? बेमेतरा क्षेत्र से। बेमेतरा क्षेत्र से। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ संघ में आया था, साथी सन आया था। अच्छा अच्छा। देख रहे हैं चुनाव का माहौल, लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या मुद्दे देख रहे हैं आप? हम सब परिवर्तन चाहते, नया सरकार बनना चाहिए। अच्छा, केंद्र में नया सरकार बनना चाहिए। नया सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोग और भी हैं तो थोड़ा तनाव में है, उनका तनाव दूर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बैठते हैं उनके पास। दादा एक बात बताइए, विधानसभा खत्म हो गया, लोकसभा आ गया है, अब ये बताइए लोकसभा में भी अलग अलग मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे चाहते हैं आप? मैं अर्जेंट में हूँ। मैं अर्जेंट कहाँ? काम से हूँ। वोट देने जा रहे हैं। ये कई बार आपको इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ती है। इसे आप नाम दे सकते हैं कि मतदाता जरा शांत है। और भी युवा लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, जनता के अलग अलग मुद्दे हैं, देश के अलग अलग मुद्दे हैं, देश में अलग अलग मुद्दे छा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी दोनों तरफ एकदम स्ट्रॉन्ग पार्टी है। हाँ। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी देश में अलग अलग मुद्दे थे। आटो में गया बोलिए। वही अभी कुछ बोल नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग पार्टी है दोनों तरफ। चलिए, अभी इनको लग रहा है कि दोनों तरफ जो है माहौल बराबर का है, या ये कह सकते हैं कि माहौल टाइट है। माहौल टाइट है। माहौल टाइट है भैया। चलिए और आगे चलते हैं, जानते हैं जनता से, पूछते हैं, समझते हैं कि वो लोकसभा में किसे वोट करेगी, कैसे वोट करेगी और उनके साथ में मुद्दे क्या हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, लोग अलग अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? नहीं सर, कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम यहाँ का है ही नहीं। यहाँ का नहीं है। कहाँ का है फिर? उड़ीसा से है सर। उड़ीसा से है। तो यहाँ कितने दिनों से हैं? अभी तो 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो रहा है। 1 महीने में क्या क्या देखा आपने? यहाँ का अभी कुछ नहीं देखे हैं सर। 1 महीने पहले चुनाव देखा यहाँ का विधानसभा का? नहीं देखे। नहीं देखे। चलिए, कौन है यहाँ का रायपुर का? सर आप हैं रायपुर से? राजिम से हैं। लोकसभा चुनाव है सामने, लोग अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे देख रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस वाला हूँ। अरे गवर्नमेंट सर्विस वाले, वोट तो देने जाएंगे ना, ये तो कह दीजिए कि वोट दीजिए। नहीं, वोट तो देंगे भाई, वोट देना तो जरूरी है। पर माहौल टाइट है। हाँ, माहौल टाइट है और थोड़ा सा और कुछ समय बीतेगा उसके बाद और ज़्यादा टाइट क्लियर होगा और क्लियर भी होगा। क्लियर भी होगा। चलिए, एक आचार संहिता में भी रहना है हम। हाँ, नहीं चलिए, आपकी अपनी मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं,